हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं एसके सेलेक्ट्स का खास वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मुकाबले में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपको ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये मुकाबला जो है वो जयपुर के मैदान पर खेला जाएगा। यहां की पिच क्या कहती है, आंकड़े क्या कहते हैं और कौन कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज जो हैं वो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स, आईपीएल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे आईपीएल के 26वें मुकाबले में, जो कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। देखिए, यह मुकाबला जो है वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का ये घर है, राजस्थान रॉयल्स का गढ़ है और राजस्थान की टीम इस सीजन में काफी ज्यादा दमदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स का दबदबा भी इस सीजन में दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी टीमों को मात दे चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर वाला होगा। तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि क्या कहता है जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, यहां की पिच किस तरह की है, आंकड़े क्या कहते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल जयपुर के इस मैदान पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में खूब मजा आता है, क्योंकि गेंद जो है वो बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नई गेंद से यहां पर तेज गेंदबाज जो हैं वो विकेट चटकाने का दमखम रखते हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं ये विकेट जो है वो बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद है। हाई स्कोरिंग गेम्स यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन नई गेंद से बल्लेबाजों को बचकर रहना होगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलती है, गेंद सीम करती है, स्विंग करती है, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है बल्लेबाजों को यहां सेट होने में। लेकिन जब एक बार बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो फिर खूब सारे रन बनाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि शुरुआत थोड़ी सी संभल कर कीजिए और उसके बाद रनों का अंबार लगा दीजिए। तो आपको पिच के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इस मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल इस मैदान पर आईपीएल के पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो जिस टीम ने बाद में बल्लेबाजी की है उसी ने ही मुकाबला यहां पर जीता है। तो ऐसे में जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी वो चेज ही करना चाहेगी, क्योंकि आंकड़े भी कुछ इस तरह के हैं और इस आईपीएल में एक पैटर्न भी इसी तरह का है कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ और राजस्थान के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। देखिए, इन दोनों टीमों ने अभी तक खेले हैं 2 मुकाबले और दोनों ही बार बाजी जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने मारी है। इसका मतलब राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी जीत का खाता खोल पाती है या नहीं। तो चलिए, हमने आपको मैदान के आंकड़े के बारे में बता दिया, हमने आपको यह बता दिया कि पिच किस तरह की रहने वाली है, हमने आपको यह भी बता दिया कि टॉस जीतकर यहां पर कप्तान जो हैं वो क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसी होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11। और देखिए, जब भी आप फैंटेसी 11 चुनने जाते हैं तो आपको सबसे पहले विकेट कीपर पिक करने पड़ते हैं और इस मुकाबले में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विकेट कीपर्स के ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसी होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11। तो देखिए, जब भी आप विकेट कीपर चुनने जाएंगे तो वहां पर जोस बटलर को अपने खेमे में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि जोस बटलर इन दिनों शानदार फॉर्म में है, खूब रन बना रहे हैं, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा रहे हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में जरूर वो खाता नहीं खोल पाए थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरे सीजन में देखें तो उन्होंने खूब रन बनाए हैं। जॉस बटलर की बात करें तो इस सीजन में उन्होंने अभी तक खेले हैं 5 मुकाबले और इन 5 मुकाबलों में बटलर ने बना दिए हैं 204 रन। तो ऐसे में जॉस बटलर तो आपकी टीम में रहने ही चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई एक विकेट कीपर बल्लेबाज की। अब बात कर लेते हैं दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की। तो दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज भी राजस्थान रॉयल्स से ही हैं और ये इस टीम के कप्तान भी हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, संजू सैमसन। संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ ताबड़तोड़ तूफानी हाफ सेंचुरी लगाई थी और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया था। और संजू सैमसन भी इन दिनों दमदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो यह खिलाड़ी भी आपकी टीम में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की। लेकिन यह विकेट कीपर बल्लेबाज जो है
वो है लखनऊ सुपर जायंट्स से और इसका नाम है निकोलस पूरन। देखिए निकोलस पूरन इन दिनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सीजन की फास्टेस्ट 50 भी निकोलस पूरन ने ही लगाई है। तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, दमदार तरीके से सामने वाली टीम के पसीने छुड़ा देते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और जब निकोलस पूरन अपनी फॉर्म में होते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मैदान जो हैं वो छोटे साबित हो जाते हैं। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में जरूर रखेगा। चलिए ये तो बात हो गई विकेट कीपर्स की, अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो केएल राहुल को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाकर आए हैं, अपनी फॉर्म में भी आ गए हैं और ये इस सीजन की केएल राहुल की पहली हाफ सेंचुरी भी रही। तो ऐसे में अब धीरे धीरे केएल राहुल रंग में आ रहे हैं, रंग जमा रहे हैं, तो इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। जो दूसरे बल्लेबाज हैं वो है शिमरॉन हेटमायर। शिमरॉन हेटमायर का बल्ला इन दिनों रनों की बारिश कर रहा है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी और अंत में राजस्थान रॉयल्स को मुकाबला जिताया था। और देखिए क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ और अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया था। तो ऐसे में शिमरॉन हेटमायर पर भी आप जो है वो दांव लगा सकते हैं और इस सीजन में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 मुकाबले खेले हैं और अभी तक शिमरॉन हेटमायर ने बना दिए हैं इस सीजन में 183 रन। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को आप अपने बेड़े में जरूर शामिल कीजिएगा, अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे बल्लेबाज की जो आपकी टीम में होने चाहिए और वो है राजस्थान रॉयल्स के दूसरे ओपनर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भी इन दिनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाते हैं, सामने वाली टीम पर दबाव बनाते हैं। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। चलिए हमने विकेट कीपर्स की बात कर ली, हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, क्योंकि ऑलराउंडर्स जो हैं वो आपको दोनों तरह से पॉइंट्स दिला सकते हैं, गेंदबाजी करके भी और बल्लेबाजी करके भी। तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की और आपकी टीम में जो ऑलराउंडर होने चाहिए वो है काइल मेयर्स। देखिए काइल मेयर्स केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने आते हैं, तूफानी शुरुआत दिलाते हैं, अपनी टीम को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और इस सीजन की शुरुआत में उन्होंने कुछ दमदार पारियां खेली थी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की जीत में अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा वो गेंदबाजी भी करते हैं और अपनी टीम के लिए विकेट्स भी चटकाते हैं। तो ऐसे में वो आपको दोनों तरह से पॉइंट्स जो हैं वो दिला सकते हैं। तो हमने बात कर ली विकेट कीपर्स की, हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, हमने ऑलराउंडर्स की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की, क्योंकि देखिए इस मुकाबले में गेंदबाज जो हैं वो रंग जमा सकते हैं, विरोधी टीम पर दबाव बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो गेंदबाज आपकी टीम में होना चाहिए वो है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो है वो इन दिनों शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाते हैं और सामने वाली टीम पर दबाव जो है वो बढ़ा देते हैं। और इस सीजन में युजवेंद्र चहल जो है वो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने अभी तक खेले हैं 5 मुकाबले और इन 5 मुकाबलों में उन्होंने चटकाए हैं 11 विकेट। चलिए ये तो बात हो गई एक गेंदबाज की, अब बात कर लेते हैं दूसरे गेंदबाज की। तो दूसरे गेंदबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जो है वो पहले ही ओवर में आते हैं, विकेट चटका देते हैं और सामने वाली टीम पर दबाव जो है वो पूरी तरह से बढ़ा देते हैं। और सीजन में तो ट्रेंट बोल्ट ने एक जैसे ट्रेंड सा बना लिया है कि आएंगे, पहले ही ओवर में विकेट चटका देंगे और सामने वाली टीम पर दबाव बढ़ा देंगे। तो ऐसे में इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में जरूर रखेगा। चलिए ये तो बात हो गई 2 गेंदबाजों की। तीसरे गेंदबाज जो आपकी टीम में होने चाहिए वो है मार्क वुड। देखिए मार्क वुड इन दिनों शानदार फॉर्म में है। केएल राहुल को जब भी विकेट की दरकार होती है वो मार्क वुड को गेंद थमाते हैं और मार्क वुड मैदान पर आते हैं, विकेट चटकाते हैं और सामने वाली टीम को धराशायी कर देते हैं। और इसीलिए केएल राहुल के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जो हैं वो बन गए हैं मार्क वुड। और हो भी क्यों ना, उन्होंने प्रदर्शन भी इस सीजन में कुछ इसी तरह का किया है। मार्क वुड के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इस सीजन में अभी तक खेले हैं 4 मुकाबले और 4 मुकाबलों में मार्क वुड ने चटका दिए हैं 11 विकेट। तो ऐसे में यह खिलाड़ी जो है जब जब गेंदबाजी के लिए आता है विकेट चटकाता है। इसके अलावा अगला गेंदबाज जो आपकी टीम में होना चाहिए वो फिरकी का फनकार है। वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के फंदे में फंसाता है। जब भी केएल राहुल को विकेट की दरकार होती है, गेंद उन्हें थमाई जाती है, वो खिलाड़ी आता है, अपने पहले ही ओवर में विकेट चटका देता है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, रवि बिश्नोई। इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। इसकी गुगली को रीड करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है और इनकी टर्न होती गेंदों पर बल्लेबाज जो है वो फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे में रवि बिश्नोई भी आपकी टीम का हिस्सा जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया कि इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। लेकिन अब बात करते हैं कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। लेकिन उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि जब भी आप अपनी फैंटेसी 11 बना लें
तो जब इस मुकाबले का टॉस हो जाए तो उसके बाद अपनी टीम जो है वो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने अपनी फैंटेसी 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया होता है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो जाता है और हम नहीं चाहते कि आपका किसी तरह का कोई भी नुकसान हो। तो ऐसे में जब भी टॉस होने के बाद दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ जाए तो आप एक बार अपनी फैंटेसी 11 जो है वो जरूर चेक कर ले ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो चलिए, डिस्क्लेमर भी हमने आपको दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। कैप्टन इस मुकाबले के लिए जो आपके होने चाहिए वो है जोस बटलर। जोस बटलर जो हैं वो शानदार शुरुआत दिला रहे हैं अपनी टीम को, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं और इस मुकाबले में भी जोस बटलर पर सभी की निगाहें रहने वाली है, क्योंकि यह खिलाड़ी जिस तरह से तूफानी शुरुआत दिलाता है अपनी टीम को, शुरुआत से ही यह सामने वाली टीम पर दबाव बना देता है। चलिए, यह तो बात हो गई कैप्टन की। अब वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए? तो वाइस कैप्टन होने चाहिए आपके काइल मेयर्स। एक तरफ जिस तरह का काम जॉस बटलर अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ठीक वैसा ही काम जो है वो काइल मेयर्स करते हैं। ओपनिंग के लिए आते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, सामने वाली टीम को दबाव में डाल देते हैं। तो ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों पर आप खास निगाहें रखिएगा। जॉस बटलर आपके कप्तान होने चाहिए और वाइस कैप्टन होने चाहिए आपके काइल मेयर्स। तो हमने आपको बताया कि इस मुकाबले के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और यहां की पिच जो है वो किस तरह की रहने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट की, आईपीएल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।